राधे राधे एवरीवन। माघ का पावन पवित्र महीना शुरू हो गया है और शास्त्रों के अनुसार जो लोग माघ स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उनके द्वारा सभी जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए माघ स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माघ स्नान जब करते हैं तब सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर तुलसी जी का पूजन करते हैं। तुलसी जी के सामने बैठकर ही माघ स्नान की कथा कहानियाँ सुनते हैं। कथा कहानियाँ सुनने के बाद ही माघ स्नान पूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको माघ स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ सुनाऊंगी। माघ माह में 8 कहानियाँ सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी की कहानी, तुलसी माता की कथा, सूर्य भगवान की कथा, धर्मराज की कथा, पीपल पथवारी की कथा, भगवान विष्णु की कथा, नगर बसेरे की कथा और माघ स्नान की कथा सुनी जाती हैं। ये सभी कथाएं मैं आज की वीडियो में सुनाऊंगी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव के कुएं से पानी लेने गई। जब संतोषी कुएं पर पानी लेने गई तो उसने देखा वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं और वो आपस में कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हमें ब्राह्मणी कहानी सुनाएगी, फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे, सूर्य नारायण भगवान की जो पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि ये सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि ये सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ बैठकर कथा सुनने लग गई। ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले मेला देखने जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर लिया कि मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को बचा हुआ, लड्डू और पानी तुम पी लेना। लड़की बोली, ठीक है माँ। लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चलेगी। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी, तुम्हें बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला भी छड़ने लग गया। सभी लोग घर आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा, अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष तुम्हारे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आके बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अभी लड़की सोच ही रही थी तो छोटा सा लड़का बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर अन्न धन से भर गया और जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। तुलसी जी की कहानी। माघ के महीने में सब औरतें तुलसी सींचने जाती थी। तुलसी को सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी।
तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती और यही बात कह कर जाती है कि मैं सब कुछ दे दूंगी, परंतु कि श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको अपने आप कांधा दे आऊंगा। अब कुछ दिनों बाद ही बुढ़िया मर गई। सब इकट्ठे हो गए। बुढ़िया को जब ले जाने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी नहीं। सारे गांव वाले कहने लगे कि वैसे तो बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, इतनी तपस्या करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए। पाप के कारण इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां आए और एक आदमी से पूछा कि ये इतनी भारी भीड़ क्यों लगी है? तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तब भगवान ने कहा कि मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। फिर ये बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी अपने कंधे पर बुढ़िया को लेके गए। आखिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति कराई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको मुक्ति देना। जैसे आपने बुढ़िया को भगवान का कांधा दिलाया, वैसे ही हमें भी भगवान का कांधा दिलाना। ये थी तुलसी माता की कहानी। अब हम सुनेंगे सूर्य नारायण की कहानी। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता, उनकी पूजा आराधना करता और सारा दिन सूर्य नारायण भगवान के ध्यान में ही मगन रहता। काम वाम कुछ नहीं करता था। ब्राह्मणी बहुत परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता, मुझे कमाना आता ही नहीं। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे कि काम धाम कुछ नहीं करता, सारा दिन माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर वह एक दिन अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है, थोड़ा सा ही पानी है तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ सींचता। तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी से एक लोटा जल भरकर पानी लाता और अर्घ सींचता। जैसे ही जंगल सींचता, उस जंगल का पानी पीपल की जड़ों में चला जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते, जल सींचते, उसके बाद पीपल के पेड़ से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल के पेड़ में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है और वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हालचाल पूछने के लिए वहां पर आ जाती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने देखा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तब ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ से जो आवाज आती है उसके बारे में सारी बात बताई। ब्राह्मणी ने कहा कि ये सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए तो अन्न, धन, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर आवाज आई, मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब दे दो। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा साधा मानता था, आपने तो सारी ही चीजें मांग ली। सूर्य भगवान नारायण ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वे इसी तरह से पूजा करते। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ कि घर परिवार कैसा है। जो वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता,
ये सूर्य नारायण भगवान की ही कृपा है। आपकी पूजा का ही फल सूर्य भगवान नारायण ने हमें दिया है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन वो घर पर ही नहीं रहे। वापिस जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सुनेंगे माघ स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वो सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषा का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया, पितु धन कमाने में ही गवा दिया। जब वह बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वह पश्चाताप करने लगा और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को याद आया माघ स्नान का महत्व। माघ स्नान के महत्व के बारे में याद करके सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प ले लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह निकल गया। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा के जल से स्नान किया और 10वें दिन स्नान करने के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चाताप उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए एक दिव्य विमान और आया और वो स्वर्गलोक को चले गए। ये थी माघ स्नान की कहानी। अब हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। एक बूढ़ी माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चलेगी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बूढ़ी माई ने मन ही मन में गाय माता का ध्यान किया। गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या? बूढ़ी माई ने मन ही मन में काले कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर में चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैर में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको लेके आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। फिर बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों तक धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों तक मैं कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेकर आई है। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहुओं ने भी दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापिस आकर मैं यहाँ नियमानुसार धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। उसके बाद ही मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की सारी सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बूढ़ी माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और कहानी का हुकारा भरा। बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनी और 7वें दिन कहानी का उद्यापन करने के बाद सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं तो अपनी पड़ोसन को ही साथ लेके जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले विमान में बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग में पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों ले आए? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए इन सभी को कहानी का आधा पुण्य फल मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो माघ स्नान की कहानियों का पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ से सुन लेना बाकी कहानियाँ। राधे राधे।